अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासती असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन आज सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने सूर्यापेट कोदाड़ में एक जबरदस्त इंतखाबी जलसेआम से खिताब किया और आवाम से प्रजा कुटुंबी को कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को तमाम 5 रियासतों में जहां असम्बली चुनाव हो रहे हैं जबरदस्त बढ़तरी हासिल है। इस जलसे से चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू के अलावा प्रजा कुटुंबी के कायदीन ने भी खिताब किया। बाद राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि एक गैर कारकर्द और नाअहल हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करना वक्त का तकाजा है। रियासत के अवाम में अब बदलाव का रुझान पाया जाता है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन आज असम्बली हल्के मलकपेट के उम्मीदवार अहमद बलाला के हमरा आजमपुरा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया, जिसमें फरतनगर भी शामिल है। उन्होंने आवाम से घर घर जाकर मुलाकात की। आजमपुरे के नुमाइंदा कारपोरेटर अबरार हुसैन और मजलिसी कारकुन भी उनके दौरे में शरीक थे। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा है कि सिटी पुलिस ने 7 दिसंबर को होने वाले असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में मुकर्रर रायदही के पुरअमन इनेकाद के लिए मौसर और गैर मामूली इंतजाम किए हैं और पुलिस किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद और सिकंदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हदूद में 3,911 पोलिंग स्टेशन है। 17,845 की पुलिस फोर्स की खिदमत हासिल की गई है, जिसमें सेंट्रल रिजर्व पुलिस की 22 कंपनियां भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ज़ाब्ते अखलाक के निफाज से अब तक हैदराबाद में 27 करोड़ रुपए की जब्ती अमल में आई। उन्होंने बताया कि हर असम्बली हल्के के लिए 3 सर्वेलेंस टीमें और 3 फ्लाइंग स्क्वाड तश्कील दिए गए हैं। शमशाबाद पुलिस की CCS टीम ने घरों में नकबजनी और सरखे की वारदातों में मुलविस खलील और सज्जू गैंग के 7 अरकान को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस CB सजना ने मीडिया को बताया कि उनमें खुद खलील भी शामिल है, जो अपने एक साथी शिवा का जालना महाराष्ट्र में कत्ल कर चुका है। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 किलो तलाई और 3 किलो नकरवी जेवरात बरामद किए हैं। एक कार को भी जब्त किया गया जो सरखे की वारदातों में इस्तेमाल की जाती थी। उन्होंने बताया कि टोली ने तेलंगाना के जिला रंगारेड्डी, वनपर्ती, महबूबनगर, विकाराबाद के अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी घरों में चोरियां कर चुके हैं। इस गैंग का अहम रुकन सज्जू बताया जाता है कि दुबई में रोपोश है। असम्बली इंतखाबात के पेश नजर आवाम में इत्तेफाक पैदा करने पुलिस सहबाराबाद ने आज राजेंद्रनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में 7 किलोमीटर तवील फ्लैग मार्च मुनज़्ज़म किया, जिसमें सेंट्रल आर्म फोर्सेस के 750 से ज्यादा जवान और अहदेदार शरीक थे। अत्तापुर से शुरू होने वाला फ्लैग मार्च चिंतलमेट, सलमान नगर, MM पहाड़ी, नंदी मुसलाई गुड़े से होता हुआ हैदरगुड़ा पर खत्म हुआ। कमिश्नर पुलिस CB सन्ना ने बताया कि 10,000 से ज्यादा पुलिस वालों को इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात किया जा रहा है। कांग्रेस के कायद रेवंत रेड्डी की गिरफ्तारी के मामले में हैदराबाद हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत पर फिटकार लगाई है और डायरेक्टर जनरल पुलिस M महेंद्र रेड्डी को समन जारी करते हुए रेवंत रेड्डी की गिरफ्तारी का जवाब तलब किया और अदालत में हाजिर होने की हिदायत दी। डायरेक्टर जनरल पुलिस ने मसरूफियत का उज़्र पेश करते हुए हाईकोर्ट में हाजिर नहीं हुए, ताहम सरकारी वकील ने उनकी तरफ से हाजिरी देते हुए कहा कि वो रेवंत रेड्डी की गिरफ्तारी के असबाब और वजूहात से मुताबिक एक रिपोर्ट बहुत जल्द अदालत में पेश करेंगे। प्रदेश कांग्रेस के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी की गिरफ्तारी को गैर जरूरी करार देते हुए इलेक्शन कमीशन ने विकाराबाद की पुलिस सुप्रिंटेंडेंट अन्नापूर्णा का तबादला कर दिया और उन्हें DGP ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई। उनकी जगह डिप्टी कमिश्नर पुलिस क्राइम अविनाश मोहंती को विकाराबाद का नया सुप्रिंटेंडेंट पुलिस मुकर्रर किया गया है। यहाँ यह बताना जरूरी होगा कि पुलिस ने कोडंगल के कांग्रेस उम्मीदवार रेवंत रेड्डी को कल सुबह के बुलंद सातों में गिरफ्तार किया था। कांग्रेस आई के मरकजी कायदीन ने दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों से मुलाकात करते हुए इस गिरफ्तारी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया और इल्जाम आयद किया कि पुलिस और रियासती इलेक्शन कमीशन कारगुजार चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मिले हुए हैं और उनकी इमा पर यह गिरफ्तारी अमल में लाई गई। बीजेपी के रियासती सदर बंगारू लक्ष्मण ने दावा किया है कि उनकी पार्टी को मुजवजा असम्बली इंतखाबात में जबरदस्त कामयाबी मिलेगी। पार्टी हेडक्वार्टर्स पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी रियासत में
बीजेपी मुआफिक लहर चल रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह के बशमूल कई मरकजी वज़रा और पार्टी कायदीन के इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के बाद पार्टी की शानदार कामयाबी के इम्कानात और भी रोशन हो गए हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो रायदही में हिस्सा लेते हुए उसके तनासुब और पार्टी की जीत के मार्जिन को बढ़ाएं। मलकपेट एक्साइज पुलिस ने इत्तला मिलने पर भारत नगर कम्युनिटी हॉल मादानापेट पर छापा मारा, जहां विस्की की 700 से ज्यादा बोतलें जब्त की गई। इसकी मालियत 80,000 रुपए बताई जाती है। इस सिलसिले में आसिफ नगर के रहने वाले बड्डू सिंह को गिरफ्तार किया गया और शराब की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 5 लाख रुपए मालियत की कार भी जब्त की। इंस्पेक्टर राजेश्वर ने बताया कि बड्डू सिंह ने मुख्तलिफ दुकानों से शराब की बोतलें खरीदी थी ताकि उन्हें शराब की फरोख्त पर पाबंदी के दौरान जायद कीमत पर बेचा जा सके। उन्होंने बताया कि रियासत भर में 5 दिसंबर की शाम 6 बजे से 7 दिसंबर की शाम 6 बजे तक दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में शराब की फरोख्त पर इम्तना आयद कर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के असेंबली हल्के गजवेल में जहां उन्हें प्रजा कुटुंबी के उम्मीदवार वी प्रताप रेड्डी से सख्त मुकाबला दरपेश है, रियासती वजीर अब्बा सी.टी. हरीश राव ने आज जबरदस्त रोड शो किया और चीफ मिनिस्टर की इंतखाबी मुहिम को अख्ताम को पहुंचाया। यहाँ ये बात बताना जरूरी होगा कि गुज़िश्ता मरतबा चंद्रशेखर राव इस हल्के से 20,000 वोटों से कामयाब हुए थे, जबकि प्रजा कुटुंबी में शामिल जमातें अलहदा मुकाबला करी थी। कांग्रेस से मुल्का इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस एंटक ने मौजूदा असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की ज़ेर क़यादत प्रजा कुटुंबी की तायद का ऐलान किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए एंटक के कायदीन ने अवाम से कांग्रेस को कामयाब बनाने की अपील की ताकि फिरकापरस्त ताकतों को शिकस्त दी जा सके। इन कायदीन में एंटक के नायब सदूर आर प्रकाश गौड़, बी जनक प्रसाद, जनरल सेक्रेटरीज एम राजशेखर, आदिल शरीफ और एम नारायण राव शामिल हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि मजलिस अब खवातीन का शोबा कायम करेगी। प्रेस क्लब में मीट द प्रेस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि हालिया असेंबली इंतखाबात के दौरान उन्होंने खवातीन के खुसूसी मीटिंग से खिताब किया। चुनाचे उन्हें अंदाजा हुआ कि पार्टी में खवातीन का एक अलहदा शोबा होना जरूरी है। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि मजलिस के पास अब तक कोई महाजी तंजीम नहीं है। मरहूम सदर सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी के जमाने में यूथ विंग कायम की गई थी जो अब गैर कारकर्द है। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि बीजेपी के पास अगस्ता मामले में सिर्फ 3 नुकात हैं और वो ये है कि इल्जामात लगाए जाएं, तहकीकात का रुख किसी और जानिब मोड़ दिया जाए और कौम को गुमराह किया जाए। सुरजेवाला ने गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा कि अगस्ता वेस्टलैंड मामले में 2014 में यूपीए की हुकूमत ने 2068 करोड़ रुपए वसूल किए और इस केस की तहकीकात CBI के हवाले की। उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन माइकल को जुलाई में भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब इंतखाबात के सामने उनकी गिरफ्तारी यूपीए की सदरनशीन सोनिया गांधी को बदनाम करने की कोशिश है। असेंबली हल्के राजेंद्र नगर में रोड नंबर 9 के पास मजलिस और TRS के कारकुन उस वक्त एक दूसरे के सामने हो गए जब पुलिस ने एक ही वक्त एक ही रूट पर 2 ग्रुपों को रैली की इजाजत दे दी।
ताहम इन दोनों हरीफ ग्रुपों में तसादुम होते होते रह गया। वहां पुलिस मौजूद ने नाकाफी तादाद में थी, जायद पुलिस को तलब किया ताकि सूरत हाल को बिगड़ने से बचाया जा सके। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैदराबाद ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के ज़िमन जुमा 7 दिसंबर को रायदे के दिन मुकामी तातील का ऐलान किया है। चुनाचे उस दिन तमाम सरकारी दफातर, तालीमी इदारे और दुकानात व इदारेजात बंद रहेंगे। कलेक्टर की जानिब से जारी करदा एक प्रेस रिलीज के मुताबिक जुमेरात 6 दिसंबर को उन दफातर और तालीमी इदारों को तातील का ऐलान किया गया है जिन्हें पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। कांग्रेस के सीनियर कायद और साबिक रुकन असेंबली एम शशि रेड्डी ने कहा है कि मौजूदा असेंबली इंतखाबात में टीआरएस की शिकस्त का अंदाजा कारगुजार चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के आवाम के साथ रवैये से जाहिर हो जाता है। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कागज नगर में एक मुस्लिम नौजवान को बुरी तरह झड़कने के बाद चीफ मिनिस्टर ने कल रात एक और जलसेआम में लोगों पर बरस पड़े जो उनकी बुकलाहट को आश्कार करता है। शशि रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर एक मौका परस्त ही नहीं बल्कि खुशामद पसंद सियासतदान है और अपने गर्ज की तकमील के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अलहदा तेलंगाना तहरीक के वक्त जब उन्होंने भूख हड़ताल की थी, उस हड़ताल को खत्म करवाने की चंद्रशेखर राव ने उनसे खूब मन्नत व समाजत की थी। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने आज भोपालापल्ली में बीजेपी उम्मीदवार कीर्ति रेड्डी की तायद में एक इंतखाबी जलसे से खिताब किया और कहा कि बीजेपी ही वो वाहिद पार्टी है जो नक्सलिज्म और दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकती है और तेलंगाना को उनकी सरगर्मियों से पाक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क हर शोबे में तरक्की कर रहा है। सबका साथ सबका विकास के तहत बिला लिहाज मजहब व जात तमाम तबकात में खुशहाली आई है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नजर नेहरू लॉजिकल पार्क जुमा 7 दिसंबर को बंद रहेगा। जू पार्क के इंतजामिया ने एक प्रेस नोट में ये बात बताई। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। भारत की 4 रियासतों में असेंबली इंतखाबात के माहौल में राजस्थान और तेलंगाना में आज तशहीर का आखिरी दिन रहा और पीएम मोदी ने राजस्थान का दौरा करते हुए पालम के सलीमपुर की एक रैली में सदर कांग्रेस राहुल गांधी की सिर्फ एक भूल को बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश की कि इन्हें एक मशहूर किसान लीडर का नाम तक सही याद नहीं रहा। आगे उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मां बेटे के खिलाफ में केसेस दायर कर रखे हैं और वो जमानत पर हैं, लिहाजा पहले कांग्रेस वाले अपनी 4 नस्लों का जवाब दें तभी वो अपनी हुकूमत के 4 सालों का हिसाब देंगे। वाज़ेह रहे कि राहुल गांधी ने झुंझुनू के एक जलसे में कंबारन नहर परियोजना को कुंभकर्ण कह दिया था, जबकि पीएम मोदी ने अभी तक बारहा भारत की आबादी को जबरदस्त तरीके से घटाया भी है और बढ़ाया भी है। सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने अपने तेज रफ्तार दौरों में तेलंगाना पहुंचकर इंतखाबी रैली को मुखातिब करते हुए सीएम केसीआर के रवैये और सिफत को आवाम के सामने लाने की कोशिश की और बताया कि टीआरएस हुकूमत अपने सारे पीरियड में सिर्फ सुनहरी तेलंगाना का नारा लगाती रही, जबकि अभी भी रियासत के लाखों नौजवान बेरोजगार हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक गहलोत ने भी पीएम मोदी के रास्ते पर चलते हुए अपनी पार्टी के कारनामों को उजागर करने के बजाय पीएम मोदी और अमित शाह को अपनी तनकीद का निशाना बनाने की कोशिश की और कहा कि अगर आज हमारे मुल्क में सरदार पटेल जिंदा होते तो बीजेपी हुकूमत के बहुत सारे आला लीडर्स जेल में सड़ जाते। राजस्थान के इंतखाबी मैदान में जवाब दर जवाब के इंतखाबी माहौल में अब शोले फिल्म की लाजवाब बसंती ने भी एंट्री ले ली और पर्दे से हटकर लोगों का दिल मोह लेने की कोशिश की। हेमा मालिनी ने जितेंद्र कटवाल के इंतखाबी जलसे को मुखातिब किया। वैसे उम्र के आखिरी हिस्से में चल रही बसंती को देखने के लिए मेवाराम की भोली आवाम एक रोड शो में जबरदस्त तरीके से उमड़ कर आ गई।
राजस्थान असेंबली इंतखाबात की तशहीर के आखिरी दिन आज जैन मजहब को मानने वाले बीजेपी सदर अमित शाह भी वहां पहुंचे और अजमेर के एक रोड शो में हिस्सा लेते हुए हमेशा की तरह कांग्रेस पर सख्त तनकीद की, जहां पर काफी सख्त इंतजामात भी नजर आए। इन्होंने हमेशा की तरह कांग्रेस के ताल्लुक से बताया कि कांग्रेस पार्टी में खानदानी इजारादारी चल रही थी और खानदान का ही वजीर आजम बनता रहा है, लिहाजा अब अवाम को यह समझ लेना चाहिए कि राजस्थान में एक बार फिर बीजेपी हुकूमत को तश्कील देने का मौका दें और अब की बार बीजेपी हुकूमत वहां पर जरूर विकास लाएगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।